लुधियाना का शिमलापुरी इलाका, जहां लोग अपनी सामान्य जीवन शैली में व्यस्त रहते हैं, एक दिन पूरी तरह से दहल गया। यह इलाका एक सामान्य सा शांतिपूर्ण मोहल्ला था, लेकिन 28 नवंबर 2021 को यहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। यह घटना उस समय हुई जब दिलरोज कौर, जो महज 2.5 साल की थी, अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसके परिवार ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन जब दिलरोज घर में नहीं आई तो परिवार में घबराहट फैल गई। उसके माता पिता हरप्रीत सिंह और अमनदीप कौर ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। हरप्रीत, जो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पूरे इलाके में दिलरोज को ढूंढने का अभियान शुरू किया। पड़ोसियों से पूछताछ की गई और मोहल्ले में एक एक घर की तलाशी ली गई, लेकिन घंटों तक किसी भी प्रकार का सुराग नहीं मिला। जब परिवार ने यह महसूस किया कि मामला बहुत गंभीर है, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उनमें एक महिला को दिलरोज को लेकर जाते हुए देखा गया। वह महिला नीलम नाम की थी, जो हरप्रीत के ही पड़ोस में रहती थी। नीलम एक साधारण सी महिला थी, जिसे कोई संदिग्ध नहीं मानता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआत में नीलम ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसने दिलरोज को देखा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो वह टूट गई और उसने सच बता दिया। नीलम ने पुलिस को बताया कि उसने दिलरोज को स्कूटी पर बिठाया और उसे एक सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गई। उस रास्ते में कोई नहीं था और वह बिल्कुल सुनसान था। नीलम ने यह भी बताया कि उसने बच्ची को वहां छोड़ दिया था। पुलिस ने नीलम की बातें सुनी और तुरंत उस रास्ते की ओर रवाना हो गई। पुलिस, हरप्रीत और कुछ अन्य स्थानीय लोग उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़े। नीलम की दिशा में चलते हुए पुलिस ने उस स्थान पर पहुंचकर मिट्टी खोदनी शुरू की, जहां नीलम ने बच्ची को छोड़ने का इशारा किया था। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाना शुरू किया, उन्होंने दिलरोज का हाथ बाहर निकाला। यह दृश्य पूरी तरह से दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने जल्दी से पूरी मिट्टी हटा दी और वहां से दिलरोज का शव बाहर निकाला। बच्ची के सिर पर गहरे चोट के निशान थे और उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि दिलरोज को जिंदा दफन किया गया था और उसकी मौके पर मौत हो गई थी। नीलम की मानसिक स्थिति और उसके जीवन के संघर्ष को देखते हुए पुलिस ने उसकी और भी गहन पूछताछ की। नीलम ने बताया कि वह आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी से गुजर रही थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह अपने 2 बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थी। नीलम का कहना था कि जब उसने हरप्रीत के परिवार की स्थिति देखी तो उसे अपने बच्चों की कमी और हरप्रीत की बेटी दिलरोज के साथ की खुशहाली से जलन होने लगी। उसका दिल भर आया और वह धीरे धीरे दिलरोज के प्रति नफरत महसूस करने लगी। नीलम ने स्वीकार किया कि उसने दिलरोज को स्कूटी पर बिठाया और उसे सुनसान रास्ते पर ले जाकर उसके सिर पर ईंट मारी, फिर मुंह में मिट्टी भरकर उसे जिंदा दफन कर दिया। नीलम का कहना था कि वह अपनी स्थिति से जूझ रही थी और इस तनाव में वह यह खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के रूप में चिन्हित किया गया। अदालत ने नीलम के अपराध को बेहद जघन्य और क्रूर माना। इसके बाद अदालत ने नीलम को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह न केवल हत्या का मामला था, बल्कि यह एक निर्दोष बच्ची के साथ की गई अमानवीयता की थी, जो समाज के मूल्यों और सभ्यता के खिलाफ था। नीलम ने कोर्ट में अपनी सजा के दौरान रोने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जब कोई अपराध इतना विभत्स हो तो उसे गंभीर से गंभीर सजा मिलनी चाहिए।
यह केस समाज में एक चेतावनी के रूप में उभरा। लोगों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और सवाल उठाए कि एक महिला अपनी मानसिक स्थिति के चलते इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। क्या आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव किसी को हत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वह ऐसी स्थितियों में एक दूसरे की मदद करें और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें? इस घटना से यह भी सीखा गया कि हमें किसी भी असामान्य गतिविधि को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड जिसने दिलरोज के पैरों के निशान देखे थे, अगर उसने समय पर सूचना दी होती तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वासघात अक्सर वहीं होता है जहां सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। इस घटना ने हरप्रीत और उसकी पत्नी अमनदीप के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके पास अपनी बेटी की यादें थीं, लेकिन उनका दिल हर रोज उसके बिना सूना महसूस करता था। हरप्रीत ने कहा, मैं अपने परिवार को इस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाया और दिलरोज को बचा नहीं सका। यह मामला न केवल एक दुखद हत्या का था, बल्कि इसने समाज को यह सिखाया कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए और हमें किसी भी असामान्य गतिविधि पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।